शोर मत बताओ यार। सर आप ही साइड आ जाए, सर आगे जाएंगे आप। वाह पंडित जी की फोटो साफ आनी चाहिए, बढ़िया। ये मेरा बेटा शुभ अपने मौसा जी के साथ कोई योजना बना रहा है, ये कोई गुप्त योजना बना रहे हैं। शायद ये चर्चा कर रहे हो कि बारातियों का स्वागत कैसे करना है। 80s में एक ऐड आती थी, वो ध्यान आ गई कि बारातियों का स्वागत कैसे करेंगे, वो कैसा पान पराग से। ऐसे सिखाएंगे तभी सिखाएंगे आगे आगे तभी तो अभी परंपरा कैसे चलेगी। ऐसे हमेशा ऐसे देते हैं। बहुत मोटी शादियों की यही है मामी बैठे अभी पंडित जी को दुल्हन की माता जी हैं जी। जब से ये मोबाइल में कैमरे वाला सिस्टम आया है ना, तब से फंक्शन में कम से कम 100-150 ग्रुप फोटोज जरूर इस तरह से खुद लेनी पड़ती है। और जिसके हाथ में कैमरा होता है और जिसके हाथ में मोबाइल होता है, और घर के मेल मेंबर्स की ड्यूटी लगाई जाती है जी इस काम के लिए। ये देखो डॉक्टर साहब भी लगे हुए हैं, उनको पता है घर जाके रोटी नहीं मिलेगी अगर ऐसा कुछ। रपट गया बीच में के बीच में वो ना उन्होंने उससे बात करने लगे ना, तो मैं उधर देखने लगी, ये वाली देख, ये खराब है, ये मेरी लेट कर देंगे। उसके बाद हाँ दीदी और मैं मासी के फोन से तो मानवी की ड्यूटी लग गई भाई। नए रिक्रूट आ गए। हाँ न्यू रिक्रूटमेंट इंटर्न्स हैं ये। 1+1 की स्कीम है जी। जा जी ले अपनी जिंदगी राजा। बात एक ही है लेकिन कहने के तरीके अलग अलग है। कोई कह रहा है रड़क जाए तो दे देना, कोई कह रहा है गरकते ही दे देना भाई मेरे को, कोई कह रहा है जरा कसैले तरीके से उबाल लेना। तो वो मूवी थी एक बहुत पुरानी धर्मेंद्र की, कई बार मैं चर्चा करता हूँ उस पर। मूवी का नाम था चुपके चुपके। तो उसमें वो डेविड एक कैरेक्टर होता है। लो जी एक कैरेक्टर ये भी है। सॉलिड चाय बनाए, लिक्विड क्यों बनाई है यहाँ पे? अच्छा डॉक्टर साहब ने कही होगी ये बात? नहीं, शुभ ने कही है ये बात। तो खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। सारे खरबूजे लो जी नाश्ता लग गया है, देख लेते हैं एक बार क्या है। तो ये पूड़ी है भैया कि भटूरे हैं? ये भटूरे हैं, ये हिमाचल के भटूरे हैं जी। ये हिमाचली छोले हैं जी। ये सैंडविच है जी। और बल्कि मैं रात को डॉक्टर साहब कह रहे घर लेके जाऊंगा मैं ये ब्रेकफास्ट, कल भी काम आएगा। सुबह मैं पक्षी ढूंढ रहा था जी, लेकिन उस समय डॉक्टर साहब ने ढूंढा और ये फोटोग्राफी की है जी, इनको मिल गया। और कौन सा बर्ड है जी ये है ग्रे हेरॉन, सॉरी हॉर्नबिल। अच्छा ग्रे हॉर्नबिल। अच्छा चल पता नहीं ये कहाँ मिलता है जी? हिली एरिया में होता है? ये हिली एरिया में ज़्यादा नहीं, वैसे नोएडा में भी दिखते बहुत कम। डॉक्टर साहब नोएडा रहते हैं तो हर बात में वो नोएडा का जिक्र करना नहीं भूलते। बोले दिल्ली में मिले ना मिले, हमारे नोएडा में तो मिल ही जाता है। दिल्ली का क्योंकि पता नहीं। हाँ ये बात ठीक है। बोले जी आप यूएस से गए हो? बोले हाँ जी। बोले आप गए हो? बोले भाई मैं तो नहीं गया। बोला फिर अब क्या पूछना है कि अगर आपको किसी, हाँ वो जावेद अख्तर का वीडियो था, तो उसमें ये था कि अगर आपको किसी को जानना है तो आपको उसके साथ 14 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो कल से अब तक 14 घंटे डॉक्टर साहब के साथ हो गए, और तो अब इनकी जो छुपी खूबियां हैं उनका पता चल रहा है। शर्लक होम्स पे एक उसके प्ले पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है डॉक्टर साहब ने। मूवी है 23 मिनट की। अरे 23 मिनट की मूवी है भाई साहब, और वो मूवी आपको कभी दिखाएंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं स्क्रीन पे प्ले भी मैंने लिखा है, उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर, एडिटर, तो ये वन मैन शो है जी। आखिरकार पंडित जी हवन करवा के ही माने।
ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ हो ना एक चीज मैंने अभी ऑब्जर्व की कि हल्दी की रस्म है तो बहुत सारे लोगों ने हल्दी कलर ही पहन रखा है, यानी पीला कलर पहन रखा है। ये छोटे मामा जी हैं जी, दुल्हन के ये चार्ज हो गए हैं और ये हाथ में हल्दी की तख्ती लेकर आप इनका डांस देख सकते हो। ये है हाथी डांस। मेरी बीवी कह रही है मैं कपड़े चेंज कराऊं, मैंने भी पीले कपड़े पहन लिए, मेरी फोटो जरूर लेना। लो जी, ये मेरी साली साहिबा ये भी पीले कपड़े पहनाई। अच्छा, ये मैंने नोटिस नहीं करा। अभी इसके पैर में दर्द हो रहा था और अब ये डांस कर रही है। अंग्रेजी में बोलते हैं पिक्चरसिक लोकेशन, ये कुछ वैसी है। विहंगम दृश्य इसे बताएंगे। हेलो वो भी तो खेल रहे हैं, वो तो काटे तो उनके तो कुत्ते हैं, मतलब मार लेते होंगे। उन्हें कैसे भगा रहे नज़ारा है ये मेरे को बड़ा अट्रैक्टिव लगा। ये देखो जी, और ये कुछ टॉम्ब सा बना कोई बिल्डिंग है ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो इसको भी विजुअल कैप्चर कर लिया जाए इसका। ये मेरे साले साहब दिनेश जी और ये मेरी साली राधा मनचंदा और साथ में दुल्हन का भाई, ये हल्दी की रस्म कर रहे हैं जी। ये दुल्हन को हल्दी लगाई जा रही है और इसके बाद ये फोटो सेशन, ये आप देख सकते हो, ये फोटो सेशन हो रहा है इसके बाद। और इस फोटो सेशन में हर कोई शामिल होना चाह रहा है जी, और लंबी कतार लगी हुई है, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो दुल्हन को हल्दी लगाएं और उसके बाद अपनी एक यादगार फोटो जो है जरूर कैप्चर करें। तो ये सिलसिला यूं ही बददस्तूर जारी रहा जी। तो इस फोटो सेशन से अलग अब हमने सोचा कि क्यों ना चल के डॉक्टर साहब से कुछ गुफ्तगू की जाए, तो मैं पहुंचा डॉक्टर साहब पे। डॉक्टर साहब एनवायरमेंटल फोटोग्राफी का भी शौक रखते हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया था कि सुबह जिस बर्ड की वॉइस कैप्चर करने के लिए मैं आया था, चर्पिंग साउंड कहना चाहिए, तो वो बर्ड तो उस समय नहीं मिला। तो डॉक्टर साहब से जिक्र हुआ तो वो ये बर्ड है जी, ये उसकी आवाज़ है। डॉक्टर साहब कौन सा बर्ड है ये? टेलर बर्ड। अच्छा, ये गाड़ी बैक करने का साउंड भी कुछ ऐसा ही होता है। वो अंग्रेजी में कहावत है जी, गोल्डन वर्ड्स सेड वंस, लेकिन वो छूट गई गाड़ी और डॉक्टर साहब ने वो शेयर किया था अभी। डॉक्टर साहब क्या बता रहे थे? बर्ड्स हमें क्लू देते हैं कई बार कि कैसे चीज़ों को डिज़ाइन किया जा सकता है, उनकी मूवमेंट, उनकी उड़ने की पावर, उनकी फिशिंग पावर। तो जिस वक्त जापान में बुलेट ट्रेन या जो टनल बनाई गई, जो हाई स्पीड ट्रेन थी, तो जिस वक्त वो टनल में से पास होती थी तो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती थी कि आसपास की कॉलोनियों में मतलब इतनी वाइब्रेशन पैदा हो जाती थी कि वो शीशे तक भी उनके टूट जाते थे। तो उन्होंने किसी साइंटिस्ट को साथ क्लबिंग किया, तो उसने अपनी जो बर्ड्स की स्टडी थी उसको इंक्लूड करते हुए उस बर्ड की तलाश शुरू की जिससे कि वाइब्रेशनल जो है वो कम से कम हो। तो उसको समझ में आया कि जो कॉमन किंगफिशर की फ्लाइट या फिशिंग पावर है या फिशिंग का जिस वक्त जो डाइव करता है वो टोटली वाइब्रेशन लेस होती है। तो उसी की शेप पे फिर कारों का जो फ्रंट इंजन वाला एरिया है वो डिज़ाइन किया गया और वो सक्सेसफुली आज भी यूज़ होता है।